नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको एफआईआर की बारीकी बताऊंगा। पिछली वीडियो में 8 लीगल टिप्स को जाना जिससे आप अपनी एफआईआर को करा पाएंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को जाना कि एफआईआर करना मैंडेटरी है, पुलिस इसके लिए मना नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी 1% चांस मैं समझता हूं कि पुलिस आपको मना करेगी। एफआईआर की कोई बारीकी है, वो कह सकती है कि एफआईआर अभी नहीं करेंगे, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे। इसकी सत्यता कितनी है, कोई इनोसेंट को हम फंसा नहीं सकते हैं, कानून का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता है, पुलिस की और भी कोई दलील हो सकती है। तो आपको ये बारीकी समझना होगा अपनी एफआईआर कराने के लिए। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का प्रोविजन ऑफ लॉ में क्या स्टेटस है, आइए जानते हैं कानून क्या कहता है। ये किताब है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। यही किताब है जो पुलिस जो है इसके मुताबिक काम करेगी। एफआईआर कैसे करनी है, कब करनी है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, इस किताब के दायरे में ही करेगी। तो हम ये देखेंगे कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का कोई स्कोप है या नहीं पुलिस के लिए। तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए मैंने ये पूरी किताब पढ़ी है, मुझे एक भी सेक्शन नहीं मिला जिसमें ये पुलिस को अधिकार देता है कि वो एफआईआर करने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे। तो हम इसको एग्जामिन करेंगे कि ये इंक्वायरी शब्द कहाँ कहाँ आया है। इंक्वायरी जो शब्द आया है सेक्शन 2G में डिफाइन है। वो क्या कहता है कि ये जो है इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय ए मजिस्ट्रेट और कोर्ट। ये जो इंक्वायरी है पुलिस द्वारा नहीं, कोर्ट या मजिस्ट्रेट के द्वारा। कई बार ऐसे केसेज आते हैं जिसमें कोर्ट को खुद इंक्वायरी करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, थाने में पुलिस पकड़ के ले गई, रात में वो मुजरिम ठीक था और सुबह मरा हुआ मिला लॉकअप में। तो वो मर गया या मारा गया, इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच जो है 176(1)(a) के तहत जो है मजिस्ट्रेट करेगा। और मजिस्ट्रेट जब ये काम करता है तो उसका रोल पुलिस जैसा हो जाता है। वो उस पर रिपोर्ट बनाएगा, देखेगा उसके शरीर पर जख्म है या नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है, कितने बजे खाना खाया, और तब बाद में वो रिपोर्ट बनाएगा नहीं इसे टॉर्चर करके मारा गया है, और उसके बाद पुलिस पर मर्डर केस लगेगा। उसी ढंग से लाइफ सजा की इम्प्रिजमेंट देते हैं, मुजरिम को जेल में भेज दिया जाता है, 20 साल आप यहीं रहेंगे, मालूम चला 5 साल के बाद जेल में है ही नहीं, वो भाग गया या उसे भगाया गया, इसकी इंक्वायरी कौन करेगा? ये अपराध है, इसका मजिस्ट्रेट करेगा और उस पर के बाद केस बनेगा। तो इंक्वायरी जो शब्द है ये कोर्ट मजिस्ट्रेट के लिए है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है, मन्नू भाई रतिलाल पटेल वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात 2013 का केस है। उसने कहा है इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस इज नीदर एन इंक्वायरी नॉर ट्रायल। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन सुनने में एक जैसा लगता है हमारे लिए, आपके लिए, लेकिन जब इस किताब की बात करेंगे तो इंक्वायरी जो होगी बाय कोर्ट होती है, बाय मजिस्ट्रेट होता है, और इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस होती है। अब दूसरा एक सेक्शन है 157, मज़ेदार है। 154 में जब एफआईआर होती है, 157 में इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर होता है। पुलिस जरूर कह सकती है कि मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहती क्योंकि ये केस जो है बहुत ट्रिवियल मैटर है। फॉर एग्जाम्पल, 10 रुपये चोरी कर रहा है कोई आदमी, कैसे? बिजली के मीटर फास्ट हैं और 1 महीने में एक आदमी को 10 रुपये ज़्यादा किसी ने शिकायत लिखाई और पुलिस ने एफआईआर तो लिख ली और कहा ये 10 रुपये का मामला है इसलिए हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। तो इसमें प्रोविज़न है और हर केस में प्रोविज़न है। जिस केस में एफआईआर हुई है और पुलिस ये समझती है एक मैटर ट्रिवियल है, सफिशिएंट रीजन नहीं है, तो उसे वो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास भेजनी पड़ेगी। तो ये शो करता है एफआईआर आपकी होगी, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन बाद में होगी, और एक प्रोसीजर ले डाउन किया है कानून ने। तो जब ये रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को मिलती है तो सेक्शन 159 में मजिस्ट्रेट को ये समझना होगा, अगर वो समझता है कि ये इन्वेस्टिगेशन ना करना उचित नहीं है तो वो खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या अपने सबऑर्डिनेट से करा सकता है। ये पावर है। तो यहाँ पे 157 में भी जो लिखा है फोर्थ विथ एक शब्द आया है, अपनी रिपोर्ट को भेजेगा, ये एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का कोई स्कोप नहीं है। अब बहुत से लोगों को पुलिस पर भरोसा भी नहीं है, वो चाहते हैं कि उसका मामला सीधा कोर्ट में चला जाए, कंप्लेंट सीधा कोर्ट में देना चाहते हैं। कानून में ऐसी व्यवस्था है, सेक्शन 200 में आप अपनी कंप्लेंट थाने के बजाय आप कोर्ट में भी दे सकते हैं।
लेकिन सेक्शन 202 में क्या कहता है कि कोर्ट का ये ड्यूटी बनेगी, पहले इंक्वायर करेगी, उसके एविडेंस को देखेगी, जितने भी विटनेस है उसको एग्जामिन करेगी और अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड करेगी कि प्रेमा फेसाई केस होना चाहिए, तभी वो जाके सम्मन्स इशू करेगी। और सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा ही कहती है कि होल्डिंग इंक्वायरी इज मैंडेटरी। अगर आप कंप्लेंट सीधा जो है कोर्ट में देते हैं, अभिजीत पवार वर्सेज हेमंत मधुकर, ये 2017 का केस है, और दूसरा केस पेप्सी फूड लिमिटेड एंड अदर वर्सेज स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड अदर्स, ये 1998 का केस है। लेकिन आपको 2013 का मैंने 5 जज बेंच का कहा है कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने का कोई स्कोप नहीं है। तो आप किस फोरम में जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं तो इंक्वायरी नहीं हो सकती है, सीधा एफआईआर होगी। एक सेक्शन और है 340, कोर्ट में भी अपराध हो जाते हैं, मुकदमे चल रहे हैं, कोई आदमी अपना कोई जाली नकली कागज बना के सबूत पेश कर सकते हैं, झूठी गवाही दे सकते हैं, किसी को आपत्ति हो सकती है, कोर्ट में वो दरखास्त लगा सकते हैं। अगर कोर्ट को ये लगे कि इसकी बात में दम है तो वो इंक्वायरी करेगी कि ये बात सही है या नहीं। अगर वो झूठा पाया गया तो कोर्ट एक फैक्ट फाइंडिंग लिखेगी कि ये सबूत झूठा पाया गया, और उसके बाद कोर्ट एक रिटन कंप्लेंट भेजेगी कंसर्न मजिस्ट्रेट को, तब वहाँ मुकदमा जाएगा। ये प्रोविज़न है। तो इससे साफ हो गया कि इस किताब में कोई प्रोविज़न नहीं है। पुलिस ये कह सकती है कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने का अधिकार है उनको, क्योंकि उनके जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, खासकर पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बॉम्बे, कलकत्ता जैसे कुछ स्टेट हैं जिन्होंने बनाए हैं। तो मैं आपको बता दिया कि ये जो किताब है ये पार्लियामेंट में कानून बना है, और पार्लियामेंट जहाँ कानून बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट उसके विरोध में कोई कानून नहीं बना सकती है। अगर ऐसा करती है तो संविधान के आर्टिकल 254 के मुताबिक वो राज्य का जो कानून है वो रद्दी टोकरी में जाएगा। तो इतनी बात जानने के बाद अब आपको समझना पड़ेगा कि ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का कंसेप्ट आया कहाँ से। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट की कुछ रूलिंग्स। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का जो कंसेप्ट है सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स के तहत आया। आर्टिकल 141 में अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग आती है तो वो भी एक सोर्स ऑफ लॉ है। कुछ कंफ्यूजन बना हुआ था कि एफआईआर मैंडेटरी है या इंक्वायरी होनी चाहिए। 2013 में 5 जज की बेंच ने साफ कर दिया कि एफआईआर मैंडेटरी है और प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ केसेज ऐसे हैं जिसमें पुलिस चाहे तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है। तो कैसे केस हैं वो? पहला केस है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में एक केस था प्रीति गुप्ता वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड 2010 का, और सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी चिंता जाहिर की और भारत सरकार को निर्देश दिया कि जिस ढंग से इस कानून का मिसयूज हो रहा है 498A का, पब्लिक ओपिनियन को कंसीडर करे और नेसेसरी चेंज करे कानून में। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को सुपुर्द किया गया और उसकी रिपोर्ट आई 243। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि कानून का कोई ऐसा मिसयूज हुआ है, ऐसा कोई सबूत उसे नहीं मिला। लेकिन ये जरूर बोला कमीशन ने कि अगर दोनों पार्टी चाहे तो आपस में समझौता करके इस विवाद को खत्म कर सकते हैं। एफआईआर हो या नहीं हो, मैंडेटरी हो या प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हो, इसका फैसला कोर्ट करेगी, कमीशन ने कहा। तो ये इस कानून के तहत प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने का पुलिस को डिस्क्रिप्शन है। दूसरे केसेज हैं क्रिमिनल ऑफेंसेज, क्रिमिनल कमर्शियल ऑफेंसेज। केस है VY जोस एंड अनदर वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात 2008 का है। इसमें कहा गया है कि सिविल नेचर के जो केस हैं उसको जोर जबरदस्ती करके क्रिमिनल ना बनाया जाए। प्योर जो कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट है सिविल में, वो चीटिंग के भी हो सकते हैं, सिविल नेचर भी हो सकते हैं। ये फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करेगा, इसलिए ऐसे केसेज में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होना चाहिए। एक दूसरा केस है इसी पे, रामदेव फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात 2015 का है। इसमें साफ साफ कहा है कि कॉमर्शियल ऑफेंसेज जो हैं कैटेगरी में, उसमें एफआईआर में नॉट बी वारंटेड विदाउट इंक्वायरी। एफआईआर बाद में होनी चाहिए, इसमें इंक्वायरी पहले होनी चाहिए। और तीसरे तरह के कैटेगरी केसेज है मेडिकल नेग्लिजेंस। ऑपरेशन थिएटर में चाहे कारण कुछ भी हो, पेशेंट मर गया, पेशेंट के फैमिली ने डॉक्टर्स पर बड़ी मात्रा में क्रिमिनल केसेस किए। सुप्रीम कोर्ट ने जेकब मैथ्यू वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब
2005 का केस है, ये बात कहा कि सरकार को ज़रूरत है कि ऐसी स्टेटरी गाइडलाइन बनाने के लिए, और वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके बनाए ताकि डॉक्टर्स को नाजायज़ रूप से परेशान नहीं किया जा सके। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर्स पर क्रिमिनल केस बनेगा ही नहीं, लेकिन उसके लिए चाहती है कोर्ट कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हो और कुछ एक गाइडलाइन फॉलो करे। तो इस केस में भी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हो सकती है। फोर्थ टाइप का जो केस है वो करप्शन एलिगेशन का है। अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर पर करप्शन का केस है तो उसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी। ये केस है शशिकांत वर्सेस सीबीआई 2006 का केस है, और कोर्ट ने कहा कि सीबीआई तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत आती है, उनके कुछ रूल्स अलग से हैं इसलिए, लेकिन वो रूल्स हमारी किताब सीआरपीसी में सेक्शन 4 में 5 में प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए उसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन पुलिस भी, जैसे पुलिस भी जो है करप्शन के केसेस रजिस्टर कर सकती है, वो सीआरपीसी में जाएगी और पुलिस चाहे तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है। 5वां तरह के केसेज हैं कि कुछ ऑफेंसेज हैं जो कॉग्निजेबल भी हैं, नॉन कॉग्निजेबल हैं, पता नहीं कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है। उस केस में कोर्ट चाहे तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है, और इसके लिए केस है सीबीआई वर्सेस तपन कुमार सिंह 2003 का। और लास्ट है जिस केसेज में बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है, आपके पास में क्राइम हुआ 4 महीने पहले और थाने जाकर आप रिपोर्ट लिखा रहे हैं, तो संदेह पैदा होता है कि ये कंप्लेंट सही है, गलत है, मैनिपुलेटेड है, और कई बार डिले के कारण से बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ता है और एक्यूज को छोड़ देना पड़ता है। ये केस है स्टेट ऑफ एपी वर्सेज मधुसूदन राव 2008 का केस है। इस केसेज में भी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी। तो आपको अब ये एक लेटेस्ट केस है जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी को क्लियरफाई किया, 2019 का केस है, स्टेट ऑफ तेलंगाना वर्सेज श्री मेनागीपेट सर्वेश्वर रेड्डी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि 2013 में जो ये बात कही है कि पुलिस जो है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है, मे वर्ड है। ये जरूरी नहीं है कि इन केसेज में भी पुलिस प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करे ही, ये डिस्क्रिशन है पुलिस को, और पुलिस का डिस्क्रिशन जो है इसमें स्कोप भी साफ किया गया है कि क्या स्कोप होगा, कितने ड्यूरेशन का पीरियड होगा। तो कंक्लूजन ये है कि प्रोविजन ऑफ लॉ में कोई भी सेक्शन नहीं है जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के लिए पुलिस को अथॉराइज करता है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है जो ये कहती है कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी नॉट एज ए रूल बट एन एक्सेप्शन पुलिस कुछ केसेस में कर सकती है, और ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का स्कोप जो होगा ये मालूम करने के लिए होगा कि इंफॉर्मेशन जो लेकर गए हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस रिवील करती है या नहीं है। और इसमें ड्यूरेशन जो है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का महीनों महीनों नहीं ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 7 दिन फिक्स किए, 7 डेज, प्लीज नोट डाउन। अगर 7 दिन से ज़्यादा लेट होता है तो पुलिस को इसका रीजंस अपनी डायरी में लिखना पड़ेगा, और 7 दिन का मतलब समझा जाता है कि ये इंक्वायरी 15 दिन के अंदर अंदर कर ले। अगर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है और कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, तो इसकी एंट्री ऑफ द क्लोजर जो है वो करेगी और एक कॉपी जो है इंफॉर्मेंट को तुरंत देगी, मैक्सिमम 1 वीक के अंदर जरूर देगी, और ये भी बताएगी कि कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण से पुलिस जो है कंप्लेंट को एफआईआर के रूप में रजिस्टर नहीं करना चाहती है। मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम केसेस में आप अपनी एफआईआर करा लेंगे, लेकिन फिर भी अगर भूले भटके कोई 0.5 को 2-4 केसेस में आप एफआईआर नहीं करा पाए, तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा आपके पास क्या लीगल रेमेडीज है, जिसमें से एक लीगल रेमेडी ये भी होगी कि पुलिस पर भी एफआईआर हो सकती है। आप बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप इसको सुनने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो को मिल जाए। और ये चूँकि पब्लिक इंटरेस्ट में ये एजुकेशन प्रोग्राम है, आप इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए। आपने मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।